श्री सद्गुरुदेव वचनामृत विचारानुगत समाधि एवं देवताओं द्वारा विघ्न। कल हम पढ़ रहे थे कि हमारे अध्ययन क्रम या ध्यान के क्रम में प्रभु जी मूलाधार कमल के अंतर्गत वितर्कानुगत समाधि का साक्षात्कार कराते थे। मूलाधार में गंध तन्मात्र का, उसके बाद स्वाधिष्ठान में रस तन्मात्र का, फिर मणिपूरक के अंदर रूप तन्मात्र का, इसी प्रकार अनाहत में स्पर्श तन्मात्र का साक्षात्कार होता है। इसके बाद आया विशुद्ध कमल। विशुद्ध कमल के अंदर आकाश का साक्षात्कार होता है, जिसका तन्मात्र शब्द है। आकाश में ध्वनि उठती है। यदि आकाश न हो तो आवाज आएगी ही नहीं, मनुष्य कुछ सुनेगा ही नहीं। शब्द आकाश का गुण है, तन्मात्र है। आकाश से पैदा होता है और आकाश ही में लय हो जाता है। लाहौर के अंदर जब ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी ने योग प्रचार आरंभ किया तो उसमें यही विशेषता थी कि वे संकीर्तन करते करते स्वयं बेसुध हो जाते थे और उनके प्रभाव से सारे सत्संगी भी इसी प्रकार से बेहोश हो जाते थे। इनमें से कई तो पूरी रात बेसुध पड़े रहते थे और उसी में उनका ध्यान चलता रहता था। ये क्या है? ये है शब्द का प्रभाव, शब्द तन्मात्र का प्रभाव। हम आकाश का प्रत्यक्ष करके उसके अंदर शब्द का प्रत्यक्ष करते हैं तो विविध प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। कर्ण आकाश का इंद्रिय है। कर्ण इंद्रियों को बंद करके अंदर के शब्द सुनना आरंभ कर दो। थोड़े दिन के अभ्यास से बड़ी बड़ी दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देने लग जाएंगी, बड़ी बड़ी आवाज़ें आएंगी। एक प्रकार से कान बंद करके अंदर के शब्द सुनने से शब्द तन्मात्र का साक्षात्कार होता है। जिन लोगों के अंदर शब्द की प्रधानता रहती है, अर्थात जहाँ विशेष प्रकार के गायन आदि चलते हैं, जैसे गंधर्व लोक होता है, उस लोक के अंदर गायन की ही प्रधानता रहती है। उसका संबंध शब्द तन्मात्र से ही है। तन्मात्र लोकों से जब योगी आगे बढ़ते हैं तो वो मन और बुद्धि का साक्षात्कार करते हैं। मन का साक्षात्कार करने से सारे संसार के प्राणियों के मनों के अंदर उसका प्रवेश हो जाता है। जिसका मन जो हरकत करे वो सब योगी जानने लगता है। उसके बाद बुद्धि का साक्षात्कार होता है। बुद्धि के बाद अहंकार का साक्षात्कार, अस्मि प्रत्यय आ जाता है। वो परा बुद्धि है, पर साक्षात्कार है। उससे आगे केवल मात्र निर्भीत समाधि है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जिन जिन तन्मात्राओं का साक्षात्कार करके हम स्वर्गादि लोकांतर को देखते हैं, वे ही तन्मात्राओं के लोक हैं। योगी दो तरह से चलते हैं। एक तो योगी होते हैं क्रम मुक्ति वाले। क्रम मुक्ति वाले योगी वे कहलाते हैं जो मनुष्य लोक के संस्कार भोग लिए, फिर स्वर्गलोक में चले गए, वहाँ के संस्कार भोग करके गंधर्व लोक में गए, फिर वहाँ से पितरलोक को चले गए। इस प्रकार संसार भोग करके आगे के संस्कारों को भोगते चले जाते हैं। ये समाधि में वह स्वयं तय कर लेते हैं कि इतने दिन संस्कार यहाँ रहेगा, इतने दिन यहाँ। ऐसे योगी कहलाते हैं क्रम मुक्ति वाले। वे नंबरवार संस्कारों को भुगतान करते करते कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ योगी ऐसे होते हैं, जैसे आनंद कंद श्री प्रभु जी कराया करते थे। वे यह कराया करते थे कि मनों के अंदर हमारे स्वर्ग आदि लोकांतर का लालच न बना रहे, इसलिए स्वर्ग का साक्षात्कार करा देते थे, स्वर्ग को दिखा दिया करते थे। योग दर्शन के अंदर वैराग्य दो प्रकार का बताया है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णश्च वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात देखे हुए और सुने हुए जो विषय हैं उनके प्रति मन में वैराग्य रहे, उसको वशीकार संज्ञा वैराग्य कहते हैं। हमारी आंखें चाहती हैं कि हम रूप कला को देखें किंतु आंखों को न जाने दें, इसका नाम है वशीकार संज्ञा वैराग्य। हम किसी से प्यार करना चाहते हैं किंतु अपने मन पे संयम कर लें, ये वशीकार संज्ञा वैराग्य है। कहने का अभिप्राय, जितने देखे हुए और सुने हुए विषय हैं उन पर हमारा नियंत्रण हो, हम उनमें न फंसे, इसका नाम वशीकरण संज्ञा वैराग्य है। इससे आगे पर वैराग्य है, जिसमें योगी को गुणों से भी आगे जाना पड़ता है। योग दर्शन की इस पद्धति के अनुसार जितने देखे सुने लोकांतर के विषय हैं उनका प्रत्यक्षीकरण करा करके दिखला करके श्री प्रभु जी अपने बच्चों को ऐसा कर दिया करते थे कि उनकी उनमें तृष्णा रहे ही ना, वो वितृष्ण हो जाए। वितृष्ण होने का तरीका है, या तो तृष्णा उठ गई तो देख लें, देख के फिर अपने आप ही मुंह मोड़ लें। रोटी खाकर पेट भर जाता है तो फिर उसका मन नहीं करता कि हलवा खाऊं, क्योंकि उसकी तृप्ति हो चुकी है और अब उसकी प्रवृत्ति नहीं रही। इसलिए प्रभु जी अपने बच्चों को दिव्य दृष्टि दे करके लोकांतर दिखलाते थे।
जिनको देखकर फिर प्रवृत्ति नहीं रहती थी कि हम स्वर्ग में चले जाएं। स्वर्ग में भी कष्ट होता है, मन का कष्ट होता ही है। दूसरे को सुखी देख करके मानस दुख वहाँ भी होता है, किंतु वहाँ बीमारियाँ आदि नहीं आती। जब तक रहते हैं स्वस्थ रहते हैं। पुण्य क्षीण हो जाने पर मनुष्य लोक में आना पड़ता है। स्वर्ग लोके न भयम किंचिदस्ति, स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं होता, ना वहाँ मौत आती है ना बुढ़ापा ही। भूख प्यास का उल्लंघन करके आनंद में ही रहते हैं। इस प्रकार मैंने विचारानुगत समाधि के अंदर साक्षात्कार किए जाने वाले तन्मात्राओं का वर्णन कर दिया और यह भी बतला दिया कि इनके न्यारे न्यारे लोग हैं। इन तन्मात्राओं के अनुसार ध्यान करने वाला व्यक्ति उन लोकों में जाया करता है और सब कुछ देखकर वितृष्ण हो जाया करता है। मुक्ति योगियों की दो प्रकार की हुई। एक तो यह निर्माण चित्त बना करके उस चित्त से ही सब भुगतान भोग लें, और दूसरा क्रमशः भोगों का भुगतान करें। अधिकांश योगी क्रम मुक्ति वाले होते हैं। पहले स्वर्गलोक में जाते हैं, फिर उससे आगे जाते हैं, अपनी वृत्तियों पर अपनी हुकूमत पा लेते हैं। उन लोकांतरों में संस्कारों को पूरा करते हुए फिर विदेह कैवल्य अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनके जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। ऐसे मैंने विचारानुगत समाधि का वर्णन किया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तन्मात्र में एक एक की प्रधानता वाले उन लोकों में रहने वाले उस विशेष तन्मात्र में ही सुख का अनुभव करते रहते हैं। किंतु ये सारा का सारा मामला गुणात्मक ही है, निस्त्रैगुण्य स्थिति यह नहीं है। इन लोकों के अंदर जाकर के भी मनुष्य का जन्म मरण नहीं छूटता, बल्कि आसक्ति का बंधन बना रहता है। मनुष्य जन्म लेता रहता है, मरता रहता है। इसलिए योगियों ने स्वर्ग को भी एक प्रकार की जेल ही माना है, और गुरुदेव की शरण में रहने वाले उससे बच जाते हैं। नहीं तो योग की दूसरी श्रेणी विचारानुगत में प्रवेश कर लेने के बाद योगी के ऊपर जबरदस्त जाल पड़ता है। प्रायः इस विचारानुगत समाधि से आगे कोई बढ़ नहीं पाता। बढ़ता वह है जिस पर गुरुदेव की पूरी अनुकंपा होती है। वो आगे बढ़ता है जो गुरुदेव का सच्चा आज्ञा पालक होता है, गुरु वचन पर अपने आप को मिटाने वाला हो, उसका जीवन ब्रह्मचर्य पूर्ण हो। वो आगे बढ़ता यह है, नहीं तो वही आगे बढ़ता है, नहीं तो इस समाधि से आगे कोई नहीं बढ़ पाता। स्वर्ग का सुख देखा, बस बह गए उसी में, फिर उससे निकल नहीं पाते। किंतु जहाँ पर सद्गुरु तत्व की प्रधानता है, वहाँ पर गुरुदेव के हुक्म से मनोवृत्ति बदलती रहती है और वह आगे निकल जाता है। जैसे मैंने कल परसों के व्याख्यान में मंगामल की बात बतलाई थी, प्रभु जी ने उसकी वृत्ति बदल दी और वो ध्यान योग का अभ्यास करते हुए योगारूढ़ हो गया। इसी प्रकार से अनेकों लोगों की वृत्ति प्रभु जी ने बदली और वे योग मार्ग के पथिक बने। इसलिए तुम लोग भी ध्यान परायण बनो, योगी ध्यानी बनो। प्रभु जी की कृपा रहेगी, सबका भला होगा। बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री राम लाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।